सो गाइस, जैसा कि तुम्हें पता है कल तुम्हारा एसएसटी का बोर्ड एग्जाम है एंड आई थिंक तुम बहुत नर्वस हो। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए कि दीदी हमको कुछ बताओ, टिप्स बताओ, प्रेजेंटेशन टिप्स बताओ, प्रेजेंटेशन टिप्स बताओ। सो हियर इज़ द वीडियो। लाइक बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, है ना। तो वीडियो को ना पूरा देखना कंप्लीट, और थोड़ा भी पार्ट मिस मत करना। आई थिंक ये वीडियो आपके एसएसटी के लिए नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। और ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो आपके हर पेपर में काम आएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड तक, मेरे को बताना कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, ठीक है। सो देखो, प्रेजेंटेशन की बात करना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन कौन से स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, जहाँ से आपको मन करे उस सेक्शन से स्टार्ट करो, बट द बेस्ट थिंग इसकी सेक्शन ए से स्टार्ट करो, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है वो। लाइक टीचर को लगता है कि हाँ बच्चा क्लमजी नहीं है और उसने लाइक अच्छे से स्टार्ट किया है। बट अगर आप सेक्शन डी, सेक्शन ई कहीं से भी स्टार्ट करोगे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए से स्टार्ट करेगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप सेक्शन डी से स्टार्ट करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये कहीं से भी स्टार्ट करो, इट्स अप टू यू। एंड नेक्स्ट थिंग इसकी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स कितने लिखने हैं। एसएसटी है तो एसएसटी के अंदर आपको कोशिश करनी है ऐसे पॉइंट्स लिखने की, बिकॉज अगर आप उसके अंदर पैराग्राफ लिख रहे हो ना तो में कोई फ़ायदा नहीं है। तो पैराग्राफ लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, और पॉइंट्स लिखने में टाइम कम वेस्ट होता है, बट मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता है, बिकॉज उसको टीचर्स भी जल्दी समझ जाते हैं। और कोशिश करना कि पॉइंट्स को अपने को हाईलाइट भी करके आओ, है ना। बट हाईलाइट वाला पार्ट आपको करना है बिल्कुल लास्ट में, जब आपका पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद। अगर आप पहले करोगे हाईलाइट वाला पार्ट तो हो सकता है कि आपका पेपर रह जाए, बट जब पेपर के लास्ट में 5-10 मिनट बचती है, जब आप चेकिंग करो, तभी फटाफट पेन या पेंसिल से हाईलाइट कर देना नीचे। जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर दिया। बट जो वर्ड आपको लग रहा है कि लाइक आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है, तो उसको हाईलाइट मत करना। इंपॉर्टेंट डेट्स को भी हाईलाइट कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं। सपोज करो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, प्लस एग्जाम्पल लिखना है। भाई हो सके तो एग्जाम्पल लिख देना अगर लिख सकते हो तो, है ना। पर 5-6 पॉइंट्स तो लिखना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 से 7 पॉइंट्स होने चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए, है ना। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको लेंदी मत करना, जितनी वर्ड लिमिट है ओनली उतना ही होना चाहिए, फालतू बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली जो मेन 2-3 लाइन है वो सब लिखना, एंड दैट्स इट। एंड अब बारी आती है, दीदी अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें केस में को क्या करना है। तो उस केस में को क्या करना है कि उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसको 3-4 पढ़ो आराम से, उस फिर एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सपोज करो कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, बट उसी को टाइम बर्बाद नहीं करना है, वहाँ पर पहले सारा पेपर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे आएंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से दे रखा है। सपोज करो तुमने चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये उस वाले चैप्टर से है, उसके बाद तुम कोशिश करो कि उसके जो वर्ड्स दे रखे हैं उस क्वेश्चन के अंदर तुमको उसके बारे में कुछ आता है क्या, किसी वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी आता हो ना, तो उसी वर्ड से इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी तुमको आती हो उस क्वेश्चन के अंदर लिख कर आओ। भाई खाली मत छुट के आना, हो सकता है कि शायद तुम्हारा तुक्का फिट हो जाए, जो तुम लिख रहे हो शायद टीचर को लगे कि हाँ भाई सही है, ये बच्चे को आता है आंसर। और मैं तो ये बोल रही हूँ जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता ना उसमें ज़्यादा लिख कर आओ पॉइंट्स, बिकॉज टीचर को थोड़ी पता है कि तुमको क्वेश्चन नहीं आता है, और तुम्हें तो पता है वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है ना। तो टीचर को भी पागल बना दो कि नहीं भाई मेरे को आता है और मैं इसमें ज़्यादा लिखूंगा। तो मैं लिख भी सकती हूँ कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल, और उसका पॉइंट से बड़ा करना सीखो। देखो एक जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रैंडम सा, है ना, तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है कि आर एज फॉलोज, है ना, हैपन्स एज ये आर फॉलोइंग, तो ये सब करके एक पॉइंट तो मैं कर देती हूँ। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना सीखो। जैसे कि ना एक टेक्निक होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, इसका नाम होता है एक्टिव पैसिव स्ट्रैटेजी। और उसमें क्या करना होता है कि एक ही पॉइंट होता है, बट लाइक वो आपको पता है कि वो एक पॉइंट है, बट टीचर को नहीं पता वो एक पॉइंट है। तो आपको एक ही पॉइंट को ना 3-4 पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लो कि जैसे मेरे को पॉइंट लिखना है कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो उसके वजह से खादी भी फेमस हुआ, बट मैं इसको ना 2-3 पॉइंट में करके लिखूंगी। मैं क्या लिखूंगी कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो इंडियन रिसोर्स को आगे करने का मौका मिला, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि जो खादी था वो भी आ गया है। तो ऐसे करके लाइक अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे, अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो, है ना, बट तुम कुछ भी लिख सकते हो ऐसे करके। थोड़ा सा आपको बस क्रिएटिव बनना है एंड यू विल डू दैट, ठीक है। तो क्रिएटिव तो हो आप लोग, तो उसको ध्यान रखना कि मतलब कि एक पॉइंट को आपको 3-4 पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, कि एक्टिव से पैसिव में जो करना है बस दैट्स इट, और आपको पॉइंट्स आ जाएंगे। हमेशा याद रखना जो आपको आता है उसमें तो आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, पर जो नहीं आता ना उसमें कोशिश करना है कि लाइक हाँ 6-7 पॉइंट लिख दो आराम से, बिकॉज टीचर को नहीं पता कि तुमको वो नहीं आता है। मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे को नहीं आ रही है, तो टीचर को पता होगी कि मेरे को नहीं आती है। भाई नहीं पता टीचर को, भाई टीचर तेरे को नहीं जानता है तू कौन है, ठीक है। तो टीचर को नहीं पता तुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, तो टीचर को नहीं आंसर से मतलब है। तो तू कुछ भी लिखेगा ना उसमें उनको नहीं पता पड़ रही कि तेरे पे आंसर नहीं आता, तूने घुमा रहा है उनको, ठीक है, नहीं पता पड़ रही। बट प्लीज़ ज़्यादा खिचड़ी मत लिख कर आना कि तुमको एक ही लाइन को लिख रहे हो दैट इज़ वॉट इज़ दैट, ऐसा नहीं करना, है ना।
भाई इतने तो कॉमन सेंस होता है टीचर के अंदर कि उनको समझ में आ जाती है भाई क्या क्या फारसी लिख रहा है बच्चा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाली चीज़ समझ में आई कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो तब भी उसको कर सकते हो, खाली छोड़ के मत आना, मेन बात ये है। ठीक है, खाली छोड़ के आओगे तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, बट कुछ लिखोगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा ना, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि राइटिंग पे। तो राइटिंग सबकी एक जैसे नहीं हो सकती, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि अपने फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो। जैसे आप इतना छोटे छोटे लिखते हो, इतना छोटा मत लिखना प्लीज़, थोड़ा बड़ा करके लिखना। एक तो देखो उससे क्या आपको कम लिखना पड़ेगा, बिकॉज छोटा छोटा लिखोगे तो लाइन में वर्ड ज़्यादा आते हैं, बट थोड़ा बड़ा लिखोगे तो लाइन में वर्ड्स कम आते हैं। बट ऐसा मत करना बड़ा लिखने के चक्कर में राइटिंग को बिगाड़ दो, ऐसा मत करना। लाइक मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। तो आप फॉन्ट को बढ़ा के लिखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखो आपको क्या करना है कि लॉन्ग आंसर सबसे लास्ट में सॉल्व करने हैं और जो छोटे छोटे आंसर हैं वो पहले सॉल्व कर लेना है, बिकॉज एसएसटी का पेपर बहुत लेंथी होता है बहुत। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सेक्शन ए बी सी सब सॉल्व हो जाए, उसके बाद लास्ट में आपको सॉल्व करने हैं लॉन्ग आंसर्स। अगर तुम लॉन्ग आंसर्स को पहले सॉल्व करने बैठ जाओगे तो तुम्हारे पास लाइक तुमको पता नहीं पड़ेगा, तुमको टाइम का अनुमान नहीं होगा कि लाइक कितने टाइम में हमको लॉन्ग आंसर खत्म करना है। हो सकता है तुम लॉन्ग आंसर पे सोचने में ज़्यादा टाइम दे दो, या फिर हो सकता है कि तुम पॉइंट्स कम लिख पाओ लॉन्ग आंसर के अंदर। तो आपको लॉन्ग आंसर सबसे लास्ट में करनी है, बाकी सब पहले कर लेना है ना। और ये एमसीक्यू वाली बात है, तो एमसीक्यू को आप अपने 15 मिनट्स के अंदर कर लेना है। 15 मिनट्स में कोई पेपर रिवाइज नहीं करता है, मतलब जो हमको 15 मिनट्स मिलते हैं पेपर में, तो उसको बच्चा ले कोई भी बच्चा नहीं होता जो टॉपर होता है कि वो उसको पूरे 15 मिनट्स ओनली पेपर को पढ़ रहा है, नहीं। 15 मिनट्स के अंदर वो 5 मिनट्स पेपर को पढ़ना है, 10 मिनट्स में आपको अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आपने 20 मार्क्स का एमसीक्यू सॉल्व कर लिया 10 मिनट्स में, तुम्हारा पेपर मस्त स्मूथ जाने वाला है ना। लास्ट में तुम्हारे पास टाइम भी बचेगा हाईलाइट करने का, पॉइंट को सबको चेकिंग वगैरह करने का अच्छे से, है ना। और तुम ऐसे भी कर सकते हो पॉइंट्स के लिए, तो जैसे आपने कोई भी लॉन्ग आंसर है तो एक लास्ट पेज पे जाओ कॉपी के, उस पर डालो रफ, उसको पहले कट कर दो। लेकिन बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कट करना लास्ट में भूल जाते हैं, तो पहले कट कर देना उसको, एंड उसमें सारे जो पॉइंट्स लिख दो जो आपको उसके आंसर के अंदर लिखने हैं। हो सकता है कि आप और कुछ सोचने के अंदर वाला जो पहला पॉइंट है उसको भूल जाओ, तो सारे पॉइंट्स लिख दो, जैसे कि सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, लाइक जो भी सारे पॉइंट्स हैं उनको लिखो पेज पर, एंड उसको फिर आंसर के अंदर जाके लिख सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको पॉइंट्स को भूलोगे भी नहीं, इन सारे पॉइंट्स अच्छे से लिख भी पाओगे कि कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट उसके बाद में लिखना है। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्वेश्चन वाली बात बता रही हूँ कि आपको पॉइंट्स लिखने हैं लास्ट पेज पे, तो ये ना हर क्वेश्चन के लिए मत करना भाई। तुम हर क्वेश्चन के लिए तो इतना टाइम बर्बाद होगा ना तुम्हारा, है तुम सोच नहीं सकते हो। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, थोड़ा कम आता है मेरे को, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स कर सकते हो कि उसको पॉइंट्स को लास्ट में लिख सकते हो। जैसे हम पता क्या होता है कभी कभी कि हम पेपर लिख रहे होते हैं तो हमारा माइंड में वो करता है, स्ट्राइक करती है, वो तो उस क्वेश्चन का आंसर है, तो ऐसे करके आप उसको लिख सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को लिख रहे हो, हर क्वेश्चन को लिखोगे तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। बिकॉज एसएसटी बहुत लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से कोशिश करना है कि जो तुमको आता है उनको डायरेक्ट लिख दो पॉइंट्स को, अदरवाइज जो नहीं आ रहा है उनको लास्ट पेज में लिखो। ठीक है। और हाँ, अगर कोई डायग्राम वगैरह बना रही हो तो उसकी हेडिंग डाल देना ऊपर कि किस चीज़ का डायग्राम है एंड व्हाट इज दिस। ठीक है, फालतू कलर्स वगैरह यूज़ मत करना जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। ठीक है। और अगर आप मैप वर्क करो तो आप कोशिश कर सकते हो कि उसके अंदर कुछ भी पैटर्न वगैरह बना दो। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ को लिख रहे हो तो उसके अंदर ट्रायंगल बना दो और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके कैसे शेडिंग करो उससे बेटर है कि कुछ ना कुछ आप सर्कल ट्राइंगल कुछ भी बना सकते हो, है ना। उससे जैसे कि उससे लिख देना साइड में, बट कि मैं इसको इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। अदरवाइज अगर मैप में आपको सिंबल बोला है कि इसको लोकेट करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। लोकेट भी ऐसे मत करना मतलब तुमने इतना बड़ा सर्कल बना दिया और टीचर से बोल रहे तुम ढूंढ लो कहाँ पर इंडिया है। भाई ऐसे थोड़ी होता है कि तुम पूरे वर्ल्ड मैप पर सर्कल बना दोगे, उससे बोलोगे कि इंडिया ढूंढ लो, ऐसा नहीं होता। इंडिया है मतलब तो इंडिया पर डॉट होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, बट इतना बड़ा गोला बनाओगे तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो प्लीज़ क्लेवरनेस को साइड में रख के, है ना, अपने चीज़ पर फोकस करो। एंड या तो बस इतना ही बोलना था मेरे को। बस तुम्हारा पेपर मस्त जाएगा, प्रेजेंटेशन ऐसी करके आना। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि पेपर को छोड़कर मत आना। अगर तुम पेपर को छोड़ के आओगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है। सो लाइक मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, मैंने आधे घंटे पहले पेपर खत्म भी हो गया था, एंड 95 आर प्रिटी गुड आई थिंक, है ना। एंड जो आई गेस जो 5 मार्क्स मेरे कटे होंगे उसमें से 3-4 मार्क्स आराम से मेरे एमसीक्यूज में कटे और 1-2 नंबर मेरे कटा होगा क्वेश्चंस पर। तो बस आप ऐसे ही करना कि पेपर को छोड़ के मत आना। अभी जाकर आज क्या करना है आपको, आराम से आकर सो जाना। भाई नींद कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, अपनी लाइक स्लीपिंग स्केड्यूल का ध्यान रखो, 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। सुबह ब्रेकफास्ट करके जाना, सब चीज़ को पाउच वगैरह चेक कर लेना अपना, और उसके बाद जब आप निकलो सेंटर की ओर तो लाइक आपको खुद बकवास नहीं करनी है, किसी से बातचीत करनी, फालतू दिमाग मत मारना फ्रेंड से भी कि पंचायत में लगी हो, नहीं भाई अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, ओनली वहाँ जा करके लिखना आपको जो करना है, एंड या आपका पेपर मस्त जाएगा। ठीक है। और मैप को ना अच्छे से ट्राई करके आना, उसको बार 2-3 बार चेक कर लेना कि मैप टाई हुआ है या नहीं हुआ है ना। कोशिश करना कि जो मैप आपने लिखा है ना उसमें मैप के ऊपर, तो वो ना आप कॉपी पे भी लिख दो, बिकॉज हो सकता है कि कभी लाइक बाई चांस अगर मैप अलग हो जाता है तो कॉपी में तो एटलीस्ट लिखा हुआ है तुम्हारा। ठीक। सो या सो ऑल द बेस्ट फॉर एसएसटी एग्जाम। होपफुली तुम्हारा सबका एग्जाम मस्त जाए, है ना। तो मुझे बताना तुम्हारा एग्जाम, अगर तुम वीडियो बाद में देखते हो तो मुझे बताना तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। ठीक है। तो या तो बाय बाय, टेक केयर।